माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। एक मिनट, ये क्या पहना हुआ है तूने? और तेरी सूट सलवार कहाँ गई? वो मम्मी, आज ऑफिस में ना मेरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए ऑफिस में ना मैं वेस्टर्न पहन के जा रही हूँ। अच्छा, ऐसे कपड़े पहन के तुम ऑफिस जा रही हो या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। रोज तो तू सूट सलवार पहन के जाती है, तो आज ये कैसे पहन के जा रही है? अरे मम्मी, आप मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? आपको पता नहीं है मैं धर्मेंद्र से कितना प्यार करती हूँ। देख रही हो मम्मी कैसे जबान लड़ा रही है ये आपसे। आपने ना इनको ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, पंख निकल आए हैं इनके। हाँ बेटा, तू एकदम ठीक कह रही है। गलती मेरी ही है जो मैंने इसको पंख लगा दिए। मुझे ना इसको घर बैठाना चाहिए था, ज्यादा मेरे सिर पर चढ़ गई है ये। मम्मी जी, मैंने ये बात तो आपको शादी से पहले ही क्लियर कर दी थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूँगी, इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। और इसमें हर्जी क्या है अगर मैं धर्मेंद्र की हेल्प कर रही हूँ घर के खर्चों में? देख रही हो मम्मी, अब हमको ताना भी दे रही है ये। इनको तो ये लगता है कि हम इनके टुकड़ों पे पलते हैं। बताना इनको जरा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, इसकी जवान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लगता है इसकी जवान मुझे काटनी पड़ेगी। अरे तुझे क्या लगता है हम तेरे टुकड़ों पे पलते हैं क्या? मेरा बेटा भी ना इस घर में पूरा कमाता है, समझ में आया? नहीं माँ जी, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला। आप मेरी बात को गलत समझ रहे हो। एक बात सुन ले कान खोल के, मेरे घर में ऐसे कपड़े अलाउ नहीं है। जाके चेंज करा, नहीं तो तेरी नौकरी छुड़वा के ना तुझे घर पे बैठा दूंगी। आई बात समझ में? लेकिन माँ जी, मुझसे जवान मत लड़ा भाई। मैंने एक बार कह दिया ना चेंज करके आ, तो इसका मतलब चेंज करके आ। मुझे तेरे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और सुन, इस घर की मालकिन ना मैं हूं। यहाँ पे जो मैं कहती हूँ वैसा ही होता है। और तुझे अगर इस घर के अंदर रहना है ना और तेरी जॉब भी करनी है तो जाके फटाफट चेंज करके आ। जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही कर, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे घर बैठाने में। चल अब जा यहाँ से। अरे भाभी, आप इतनी बेशर्म हो कि अभी भी यहीं पे खड़े हुए हो। मम्मी ने आपको बोला ना कि जाके सूट सलवार पहन के आओ, तो जाओ अभी के अभी। आपको समझ नहीं आ रही है बात? जी ठीक है माँ जी। माँ जी, ये कपड़े ठीक है ना ऑफिस के लिए? हाँ, अब लग रही है ना तू अच्छी। ऐसे ही मेरी बात मानती रहा कर तो इस घर में अच्छे से टिक जाएगी। आई बात समझ में? अब तू जा सकती है। देखा मम्मी, आपने ना इसको ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। आज ढंग से बोला ना तो समझ आ गई इसे बात। इसके साथ ना ऐसे ही रहा करो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल एकदम सही कह रही है। बहू है तो बहू के तरीके से रहना चाहिए ना। ये जींस टॉप वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब ये पहनती है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत तेज का। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बढ़िया, ये अपना हुक्म जमाने वाली मुझ पे हुक्म जमाएगी। जैसे कि मैं इसकी सुनूंगी। आ गई ना लाइन पर। क्या हुआ ज्योति, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? वो ना मुझे जॉब से निकाल दिया। हाँ, जॉब से निकाल दिया? पर क्यों? आज मेरी प्रेजेंटेशन थी और मम्मी जी के कहने से मैं ऑफिस सूट पहन के चली गई और बॉस ने मुझे बहुत गुस्सा किया, बहुत चिल्लाए मेरे ऊपर और मुझे जॉब से निकाल दिया। ज्योति मुझे पता है, मैंने सब कुछ सुन लिया था। क्या आपने सब कुछ सुन लिया था? फिर मम्मी जी को कुछ कहा क्यों नहीं? यार मैं क्या बोलता, तुम ही बताओ ना। वो मेरी माँ है, पर हाँ उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया ना वो गलत किया। तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। एक मिनट बेटा, मेरी बात सुन। हाँ माँ बताइए। बेटा वो मुझे तुझसे बात करनी थी। बहुत टाइम हो गया तुझसे बात ही नहीं हो पाती है। बेटा 10 दिन हो गए पिछले, और मशीन खराब पड़ी है। बता मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? अब बेटा मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं हाथ से कपड़े धोऊं। हाँ भैया, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। वॉशिंग मशीन के साथ साथ ना आपने मेरे कमरे का एसी भी ठीक नहीं कराया है। आपको पता है ना कितनी गर्मी हो रही है। और आपने क्या कहा था कि आप गर्मी स्टार्ट होते ही ना नया एसी लगवा दोगे। वो पिछले साल ही खराब हो गया था। इस वजह से ना मुझे ड्राइंग रूम में सोना पड़ता है। कितनी दिक्कत होती है मुझे। देख मुस्कान, तो इस साल वेट कर ले, नेक्स्ट टाइम मैं तेरे लिए एसी लगवा दूंगा। बस इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर ले यार। एडजस्ट कर लूं? भैया आपको पता है ना 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इतनी गर्मी में मैं कैसे एडजस्ट कर लूं? पंखे में सोया कहाँ जाता है? आप कर लोगे बिना एसी के एडजस्ट? बेटा एक बात बता, तूने आज से पहले तो कभी भी ऐसे नहीं कहा। तुझे काम करी थी तू फटाफट करके देता था, तो अब क्या दिक्कत हो गई?
माँ इस बार थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, वरना मैं आपकी वॉशिंग मशीन भी ठीक करा देता और छोटी की एसी भी ठीक करा देता। इनफैक्ट नहीं ले आता, मैंने उसको बोल भी रखा था। आज से पहले हम कमाने वाले भी तो 2 लोग थे। बेटा तेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारा घर तेरी बहू की कमाई से चलता था? ना ये घर मेरे पैसों से चलता है माँ, और ना ही उसके पैसों से। ये घर हम दोनों के पैसों से चलता है। और कल आपने उसको इतना सुनाया, आपकी वजह से ना उसकी कल नौकरी चली गई। आपने उसको वेस्टर्न ड्रेस पहनने के पीछे न जाने क्या क्या सुना दिया, और आपके बोलने पर वो सूट पहनकर ऑफिस चली गई। और आपको पता है उसके बॉस ने उसको जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उसकी वहाँ पर मीटिंग थी और वहाँ पे वेस्टर्न लोग आने वाले थे। और माँ अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है वो जॉब करके मेरी मदद करती है, मेरा हाथ बंटवाती है, मुस्कान की कॉलेज की फ़ीस भी भरवाती है। और आपको तो पता ही है ना, इस घर की ईएमआई भी जाती है, कितना सब कुछ खर्चा है हमारे ऊपर। मैं अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकता। वो घर पे भी काम करती है और साथ साथ ऑफिस में भी काम करती है, पूरा घर संभालती है। मैं सिर्फ अकेला सब कुछ नहीं करता माँ। मेरी सैलरी से मैं ये सब नहीं कर सकता कि घर की ईएमआई भी दे दूँ और कार की ईएमआई भी दे दूँ और घर की ज़रूरतों के लिए पैसे भी दे पाऊँ। और रहे बाकी के खर्चों की बात, तो बाकी के खर्चे तो उसकी सैलरी से ही चलते थे ना माँ। आजकल की लड़कियां ना माँ लड़कों के बराबर आने की सोचती हैं, उनके बराबर कमाती हैं, पर अफसोस आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। माँ आप तो खुद एक लड़की हैं ना, और आपने लड़की होकर लड़की का ही दर्द नहीं समझा। ये बहुत गलत बात है माँ। आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। वो आपकी बहू है, इस घर में हाथ बंटवाती है, पर आपने जो उनके साथ किया ये सही नहीं किया। आपको तो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करना चाहिए था। हर वक्त उसे ताने देना ये भी सही नहीं है। और माँ एक और बात, कल से इस घर की नौकरानी भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपनी सैलरी से उसको नहीं रख सकता इस घर में। बाकी घर का काम मुस्कान संभाल लेगी। अरे भैया ये आप क्या कह रहे हो? घर का काम मैं कैसे करूँगी? बेटा तू क्या बोल रहा है? सारा घर का काम मुस्कान बेटी अकेली करेगी? माँ जी, आपको और मुस्कान को घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं घर के काम सारे कर लिया करूँगी। और वैसे भी अब तो मेरी जॉब भी नहीं रही है, तो घर के कामकाज मैं खुद ही संभाल लूँगी। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, मैंने तुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं माना, हमेशा गंदा व्यवहार किया तेरे साथ। प्लीज़ बेटा, मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी अपनी माँ समझ के बेटा मुझे माफ़ कर देना। हाँ भाभी, मैंने भी ना आपको ज़्यादा ही सुना दी। आई एम रियली सॉरी। मुझे सोचना चाहिए था कि मेरे कॉलेज की फ़ीस भी तो आप दोनों ही मिलके दे रहे हो, पर मैंने भी माँ के साथ साथ आपसे इतना उल्टा बोल दिया। आप इतने बड़े हो मुझसे, मुझे तमीज़ से बात करनी चाहिए आपसे। आई एम रियली सॉरी भाभी, मैं आगे से कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी। बेटा मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे बहुत टॉर्चर किया बेटा, मैं तेरी एक नहीं सुनती थी। मैंने बेटी और बहू में बहुत फ़र्क किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दियो। मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी मुझे अपनी माँ समझ के माफ़ कर दियो बेटा। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? माँ अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़े, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। प्लीज़ मम्मी, आप हाथ मत जोड़िए मेरे सामने। बेटा सच में तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुझे समझ नहीं पाई। अब एक बात बोलूं, आज से ना तेरा जो मन करे तू वो करेगी। तेरा पढ़ने का मन करे, तेरा ऑफिस जाने का मन करे, तेरा जो मन करे पहनने का, मैं तुझे कभी भी नहीं टोकूंगी। अगर आप दोनों ऐसे इस घर में खुश रहोगे ना, तो इस घर में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। बेटा एक बात बोलूं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे पास तुझ जैसी बहू है। हाय गाइस, मुझे उम्मीद है वीडियो का मैसेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं ये भी पूरा श्योर हूँ कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। देखो यार, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, उसका उद्देश्य यही होता है कि हम समाज के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके अंदर हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपका सपोर्ट सिर्फ इतना सा है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, जो शेयर बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ में फॉलो ज़रूर करना है हमारे पेज को। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे अगर आप ऐसी सपोर्ट करोगे।
और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, तभी आप ये अपील देख पा रहे हैं। और ऐसे ही और लोगों को आपको भी प्रोत्साहित करना है। हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको अगर कोई सुझाव देना हो, कोई वीडियो देनी हो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।